अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। राशिद खान दुनिया के वो बॉलर हैं जिनका दुनिया में तोती बोलता है। बड़े बड़े बल्लेबाजों पर उनकी दाग बैठ चुकी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं या फिर IPL में। इस हवाले से हम जानेंगे कि IPL 2022 में और PSL 2022 में राशिद खान की कारकर्दगी कैसी रही। और इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनमें फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है राशिद खान के खिलाफ। जबकि भारत के टॉप बैटर्स लोकेश राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की कारकर्दगी कैसी है, ये आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। राशिद खान एक शानदार बॉलर हैं। ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में वो अपनी दाग बिठा चुके हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में आइकन प्लेयर के तौर पर उनको जाना जाता है। दिसंबर 2016 में जब उनका कैरियर सिर्फ 1 साल का था तो वो टॉप 10 दुनिया के बॉलर्स में शामिल हो गए थे, जिन्हें T20 रैंकिंग में टॉप 10 में जगह मिल सकी थी। और उसके बाद से अब तक यानी कि इस अरसे में वो एक बार भी टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज नहीं हुए और लगभग 6 साल हो चुके हैं वो टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज नहीं हुए। और 5 फरवरी 2018 को वो पहली बार दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर बने थे, जब ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग के टॉप पोजीशन पर वो बराजमान हुए थे। उसके बाद मार्च 2020 तक वो इस पोजीशन पर काबिज रहे, जिसके बाद वो एक दर्जा नीचे ज़रूर गए, लेकिन वो टॉप 2 या टॉप 3 बॉलर्स में शामिल रहे। लेकिन मौजूदा वक्त में वो 1 और 2 दर्जा नीचे फिसल कर 5वें नंबर पर चले गए हैं। गो के वो दुनिया के दौरे हाजिर के टॉप 5 T20 बॉलर्स में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिसंबर 2017 के बाद ये उनकी सबसे कम तरीन रैंकिंग है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद खान का कितना बड़ा किरदार है T20 फॉर्मेट में। जिनकी हालिया IPL 2022 में कारकर्दगी शानदार रही है, जो कि नई टीम गुजरात टाइटंस की जानिब से खेल रहे हैं, जो पहली बार IPL में हिस्सा ले रही है और वो पहली बार ही फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही, जिसमें राशिद खान का बड़ा किरदार था। जिसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि राशिद खान सिर्फ 1 विकेट की कमी के सबब अपनी टीम के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं और मोहम्मद शामी उनसे सिर्फ 1 विकेट आगे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुजरात टाइटंस की कामयाबी में कितना बड़ा किरदार अदा किया है राशिद खान ने। और इसके अलावा IPL 2022 में जिन बॉलर्स ने 10 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उनमें राशिद खान ही वहद बॉलर हैं जिनका इकनॉमी रेट 7 रन फ़ी ओवर से कम है। और अपनी टीम के वो वहद बॉलर हैं जिन्होंने फ़ी ओवर औसतन 7 से भी कम रन दिए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद खान कितने मौसर बॉलर हैं, ख़ासतौर पर आजकल की T20 फॉर्मेट में जब हर बल्लेबाज तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश करता है, तो इस सूरत हाल में सबसे कम इकनॉमी रेट रखना भी किसी बड़े एजाज़ से कम नहीं होता। और लगभग 6 साल हो चुके हैं वो टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज नहीं हुए और 5 फरवरी 2018 को वो पहली बार दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर बने थे, जब ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग के टॉप पोजीशन पर वो बराजमान हुए थे। उसके बाद मार्च 2020 तक वो इस पोजीशन पर काबिज रहे, जिसके बाद वो एक दर्जा नीचे ज़रूर गए, लेकिन वो टॉप 2 या टॉप 3 बॉलर्स में शामिल रहे। लेकिन मौजूदा वक्त में वो 1 और 2 दर्जा नीचे फिसल कर 5वें नंबर पर चले गए हैं। गो के वो दुनिया के दौरे हाजिर के टॉप 5 T20 बॉलर्स में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दिसंबर 2017 के बाद ये उनकी सबसे कम तरीन रैंकिंग है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद खान का कितना बड़ा किरदार है T20 फॉर्मेट में। जिनकी हालिया IPL 2022 में कारकर्दगी शानदार रही है, जो कि नई टीम गुजरात टाइटंस की जानिब से खेल रहे हैं, जो पहली बार IPL में हिस्सा ले रही है और वो पहली बार ही फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब रही, जिसमें राशिद खान का बड़ा किरदार था। जिसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि राशिद खान सिर्फ 1 विकेट की कमी के सबब अपनी टीम के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं और मोहम्मद शामी उनसे सिर्फ 1 विकेट आगे हैं।
जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुजरात टाइटंस की कामयाबी में कितना बड़ा किरदार अदा किया है राशिद खान ने। और इसके अलावा IPL 2022 में जिन बॉलर्स ने 10 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं उनमें राशिद खान ही वहद बॉलर हैं जिनका इकनॉमी रेट 7 रन फ़ी ओवर से कम है, और अपनी टीम के वो वहद बॉलर हैं जिन्होंने फ़ी ओवर औसतन 7 से भी कम रन दिए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद खान कितने मौसर बॉलर हैं, ख़ासतौर पर आजकल की T20 फॉर्मेट में जब हर बल्लेबाज तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश करता है। तो इस सूरत हाल में सबसे कम इकनॉमी रेट रखना भी किसी बड़े एजाज़ से कम नहीं होता। अगर हम राशिद खान का IPL 2022 में और PSL 2022 यानी सिर्फ रवां साल में कारकर्दगी का जायज़ा लें तो वाज़े बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर उन्होंने 9 मैचेस खेले थे, जबकि 15 मैचेस खेल चुके हैं वो IPL 2022 में, जिसमें अभी फ़ाइनल शामिल नहीं है क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी IPL 2022 का फ़ाइनल नहीं खेला गया था। मजमूई तौर पर अगर ओवर्स देखें IPL में 59.5 ओवर्स फेंके, जबकि PSL में 36 ओवर्स फेंके थे। विकेटें हासिल की 18 विकेटें IPL 2022 में, जबकि 13 विकेटें वो PSL में हासिल करने में कामयाब रहे। यानी उनके विकेटें हासिल करने का जो तनासुब है वो ज़्यादा रहा, ज़्यादा कामयाब रहे पाकिस्तान सुपर लीग में। उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दोनों तरफ 4-4 विकेटें रही, लेकिन कम रन देकर पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। 17 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की थी, जबकि IPL में वो 24 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। अगर उनकी एवरेज देखें तो यहाँ पर भी वो PSL में ज़्यादा कामयाब दिखाई देते हैं। फ़ी विकेट के लिए 17.30 रन दिए, जबकि IPL में वो 22.38 की एवरेज से विकेटें हासिल करते रहे। इकनॉमी रेट लगभग एक जैसा रहा, लेकिन इसके बावजूद PSL में उनका इकनॉमी रेट ज़्यादा बेहतर था। 6.25 रन दिए, जबकि IPL में अब तक 6.73 के इकनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर भी वो पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा कामयाब रहे, जहाँ लगभग हर 16वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिली, जबकि IPL में उन्हें फ़ी विकेट के लिए 20 गेंदें फेंकना पड़ी। इस एतबार से देखा जाए तो IPL के मुकाबले में PSL में वो ज़्यादा मौसर साबित हुए हैं। इसके अलावा अगर हम राशिद खान की पाकिस्तान के टॉप बैटर्स के खिलाफ मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लें, खा वो PSL के मैचेस हों या T20 इंटरनेशनल मैचेस हों, मजमूई तौर पर मजमूई T20 मैचेस में अगर देखें बाबर आजम के खिलाफ वो मजमूई तौर पर 5 इनिंग्स खेले हैं। 5 इनिंग्स में मद्दे मुकाबले हैं, मैच तो ज़्यादा खेले हैं, लेकिन जिन मैचेस में टाकरा हुआ वो 5 ऐसे मैचेस थे और इन 5 मैचों में उन्हें बाबर आजम की विकेट मिली। 11.80 उनका एवरेज रही, जो कि इंतहाई शानदार है, और 33% डॉट बॉल्स कराई। इसके अलावा 7.37 के इकनॉमी रेट से रन दिए। बाबर आजम उन्हें कभी छक्का नहीं लगा सके, सिर्फ 8 चौके लगाए। रिजवान ने उनके खिलाफ 44% डॉट बॉल की, सिर्फ 2 इनिंग्स में उनका टाकरा हुआ, एक बार आउट किए। 15 की एवरेज और 5 का इकनॉमी रेट रहा, यानी रिजवान के लिए भी इंतहाई मुश्किल साबित हुए। रिजवान ने उन्हें सिर्फ 1 चौका लगाया। फ़खर जमान के खिलाफ भी वो 2 बार मद्दे मुकाबला है, उन्हें आउट तो नहीं कर सके, लेकिन 40% डॉट बॉल कराई, जबकि उनका इकनॉमी रेट 3.60 रहा, जो कि इंतहाई कम है। फ़खर जमान ने जब इन 2 मैचों में मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ, तो उन्हें कोई बाउंड्री भी नहीं लगा सके। इसके अलावा अगर हम भारतीय बल्लेबाजों का जायज़ा लें तो विराट कोहली 6 बार उनके खिलाफ आमने सामने आए हैं, जब से डेटा अवेलेबल है क्रिकेइन्फो के मुताबिक। उसमें 32% डॉट बॉल कराई गई, 2 बार उन्होंने आउट किया। राशिद खान ने 27 की एवरेज और 7.04 के इकनॉमी रेट से रन दिए। सिर्फ 3 चौके खाए राशिद खान ने विराट कोहली के खिलाफ। इसके अलावा लोकेश राहुल के खिलाफ भी वो कामयाब रहे। 6 बार आमना सामना हुआ, 37% बॉल जो है डॉट कराई, 3 बार आउट किया। 11 की एवरेज और 4.60 के इकनॉमी रेट से रन दिए, सिर्फ 1 चौका खाया। इसके अलावा रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है राशिद खान के खिलाफ वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। 6 बार दोनों का आमना सामना हुआ, 18% गेंदें डॉट करें, जो कि किसी भी जो टॉप बैटर जिनका मैंने जायज़ा पेश किया पाकिस्तान के और भारत के टॉप बैटर्स का, उनमें सबसे कम तनासुब है। सिर्फ 18% गेंदें डॉट की, लेकिन उन्होंने राशिद खान को 3 बार अपनी विकेट भी दी और उनकी जो एवरेज रही 14.33 रही, यानी फ़ी विकेट के एवज यानी 2 विकेटें गिरने के दरमियान में वो सिर्फ 14 रन बना सके राशिद खान के खिलाफ। इसके अलावा उनका जो इकनॉमी रेट रहा 8.89 रहा, जो कि इन तमाम मज़कूरा बल्लेबाजों में किसी भी बैटर के खिलाफ उनका हाईएस्ट इकनॉमी रेट है। यानी रोहित शर्मा कदरे ज़्यादा कामयाब दिखाई दिए दीगर तमाम बल्लेबाजों के मुकाबले में। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि रोहित शर्मा भी उनको सिर्फ 1 चौका लगा सके।
हमने जिन बल्लेबाजों का जायज़ा लिया, पाकिस्तान के टॉप 3 बैटर्स और भारत के टॉप 3 बैटर्स, इनमें कोई भी उनको छक्का नहीं लगा सका। राशिद खान को T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा बाबर आजम ने 8 चौके लगाए, उसके अलावा जो 3 चौके लगाए विराट कोहली ने, जबकि कोई और बल्लेबाज इन बल्लेबाजों में राशिद खान को एक से ज़्यादा बार चौका भी नहीं लगा सका। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राशिद खान किस लेवल के बॉलर हैं, और ना सिर्फ वो पाकिस्तान IPL और PSL में बल्कि दौर हाजिर के जो टॉप पाक व हिंद के बल्लेबाज हैं उनको भी वो कंट्रोल में रखते हैं।